एक छोटा सा सुंदर गांव था, हरिपुर। वहां रहते थे दो सच्चे दोस्त, रामू और श्यामू। बचपन से लेकर बड़े होने तक दोनों साथ रहे। वे साथ में बैलगाड़ी चलाते थे, खेत में दोनों एक साथ काम करते और फिर वहां पेड़ के नीचे दोनों दोस्त एक साथ में खाना खाते और बहुत सारी बातें करते। शामू, याद है बचपन में हम नदी से मछली पकड़ते थे। और तू हर बार मछली छोड़ देता था, ये बोलकर कि छोटी है, बड़ी होकर वापस आना। हा 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 हा। गांव के सभी लोग उन दोनों की दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। रामू और शामू की दोस्ती गांव की शान है। रामू और शामू की जोड़ी तो भगवान ने ऊपर से बना के भेजी है। गांव में एक चालाक जमींदार रहता था। वो उन दोनों की दोस्ती से बहुत जलता था। वो देखता था कि रामू और श्यामू मिलकर अच्छी खेती करते हैं और गांव में बहुत खुश रहते हैं। उसे ये पसंद नहीं आया। उसने सोचा, अगर इन दोनों की दोस्ती तोड़ दी जाए तो मैं इन दोनों की जमीन सस्ते दाम पर खरीद लूंगा। फिर क्या, उसने एक चल चली। उसने रामू से जाकर कहा, श्यामू कह रहा था कि तुम कुछ भी मेहनत नहीं करते, सब उसकी ही मेहनत से होता है। और फिर श्यामू से जाके बोला, रामू कह रहा था कि अब उसको तेरी जरूरत नहीं है, वो अकेले सब संभाल लेगा। धीरे धीरे दोनों के दिल में शक की दीवार बनने लगी। बात बात पर झगड़ा होने लगा। तुझे तो मैं भाई समझता था, लेकिन तू तो खुदगर्ज निकला। हाँ, चल तेरे बिना भी मैं अकेले खेती कर लूंगा। और कुछ ही दिनों में दोनों ने साथ में काम करना बंद कर दिया। दोनों ने खेत अलग अलग करके खेती करने लगे। अब पेड़ के नीचे बैठकर कोई खाना नहीं खाता था। कुछ महीने बाद जमींदार ने रामू और श्यामू से जमीन खरीदने की बात कही। जब दोनों ने मना किया तो उसने एक कागज दिखाया जिसमें आधी जमीन पहले से ही हड़प ली गई थी। रामू और श्यामू दोनों एक पेड़ के नीचे हताश और निराश होकर बैठे हुए होते हैं। तभी उनके पास गांव का एक बूढ़ा आदमी आता है और दोनों को सच्चाई बताता है कि मैंने जमींदार को तुम दोनों से झूठ बोलते देखा है। वो तुम दोनों की दोस्ती तोड़कर फायदा उठाना चाहता है। वो तुम दोनों की दोस्ती तोड़कर फायदा उठाना चाहता है। वो तुम्हें झूठी दस्तखत दिखाकर तुम दोनों की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। वो एक नंबर का झूठा है। तब रामू और श्यामू को समझ आता है कि उनकी दुश्मनी की असली वजह वो जमींदार था। दोनों को बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे भाई, मैंने तुझे गलत समझा। मुझे भी माफ कर दे भाई, मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया और किसी दूसरे की बात में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। दोनों फिर से साथ में खेत में काम करने लगे और उनकी उसी पुरानी जगह पेड़ के नीचे दोनों एक साथ खाना खाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलतफहमियों की जमीन पर शक की दीवारें खड़ी होती हैं, लेकिन भरोसे की बारिश से वो गिर भी जाती हैं।